हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिएगा, आज मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टिप्स देने जा रही हूं। जैसे कि आप देख ही चुके हैं थंबनेल में कि आज मैं आपको बताने जा रही हूं आखिर जो तैयारी है आप लोगों की, जो एग्जाम होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी का। तो अभी इस पर क्योंकि देखिएगा डेट को लेकर बड़ा पहली बात तो इशू है इस पर, तो उस पर तो मैं चर्चा आज नहीं करने वाली हूँ, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगी। फिलहाल आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो आपके पैटर्न पर बात करने वाली हूँ। तैयारी का एक सटीक पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप जो एग्जाम क्रैक करने की जो तैयारी कर रहे हैं वो एक एग्जाम पैटर्न आप लोगों का एक तरीका क्या होना चाहिए, तो उस विषय पर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि जो आप लोगों का एक पैटर्न है, जो तैयारी का एक तरीका है, यानी क्योंकि सिलेबस इसमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप जानते हैं एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारा है। तो सिलेबस का फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ से, किस तरीके से आप कितना जो है सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके से एक पैटर्न बनना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को कौन कौन सी चीजें कितनी याद करनी चाहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन इजी हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें शॉर्ट में कुछ मिल जाए और हम उसको बहुत ही इजीली जो है पढ़ पाएं और हमारा जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो मोस्टली देखिएगा क्या करते हैं, एक जो पैटर्न बनाइएगा, और स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आप लोगों को कितना पढ़ना है, कितने घंटे मैटर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ने से हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये सोच पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। पहली चीज, जो आर्ट्स हैं उनको कभी काउंट मत करिएगा, ठीक है। आर्ट्स आपको कहाँ काउंट करने हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो आर्ट्स काउंट करने के लिए आपको क्या देखना है कि आपने अपना सुबह का जो शेड्यूल है सुबह से शुरू करेंगे और एक कोशिश करिएगा जल्दी उठेंगे, देर से नहीं उठना है, जल्दी उठकर जो आपका शेड्यूल बनेगा और उसमें शाम तक आपको ये काउंट करना कि जो हम लोगों ने दिन भर में जो बाकी के काम किए, अदर काम किए, स्पेशली चाहे महिला है पुरुष है, क्योंकि काम सबको होता है, मैं किसी एक को यहाँ पर नहीं बोलूंगी। आपने दिन भर में जो भी आप ऑफिस जाते हैं या आप स्कूल जा रहे हैं या आप जो भी घर में आप काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उसको आप नोटिस करिएगा कि आपने वो कितने टाइम ऑफ पीरियड में खत्म किया या कितने टाइम ऑफ पीरियड में आपको खत्म करना चाहिए कि आपके पढ़ने के लिए वो उतना समय निकल आए, ठीक है। पहली चीज तो पढ़ने वाले घंटे काउंट मत करिएगा। ये घंटे अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चे वर्किंग नहीं है, बहुत सारी लेडीज जो है हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जॉब कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में लगे हुए हैं या फिर वो अलग भी किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली मैं कहूंगी पहले आप अपने उन आवर्स को काउंट करिएगा जहां आपने वो इतने आवर्स अपने निकाले हैं या वेस्ट किए हैं या स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो उनको आप काउंट करिएगा, इसको पढ़ने वाले काउंट मत करिएगा, ठीक है। पढ़ने में क्या काउंट करना है, तो पहले उन आवर्स को काउंट करिए कि आप कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 2 से 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो उनको कितना कम किया जा सके, उनको कम करेंगे तो जो पढ़ने के लिए आपके आवर्स निकल के आएंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज आपकी होती है, जब आप पढ़ने बैठें जब भी, तो पहले एक तरीका बनाइएगा कि पहले आप लोगों को इंडियन आर्ट कंप्लीट करना है, वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट करना है और आपको आर्टिस्ट कंप्लीट करने हैं। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, देखिएगा आप जानते हैं इंडियन आर्ट आपका आता है 90% या 95% मान के चलेंगे, ठीक है। 90 और इंडियन आर्ट में ही क्योंकि आपका आर्टिस्ट होता है, अगर मैं इसको आर्टिस्ट से अलग करूं तो ये आपका बन जाता है 70% और ये आपका बन जाता है 30%। अब इस 30% में ही इंक्लूड आपका क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों की बुक्स भी आती हैं, कुछ 1-2 नंबर की बुक्स आ जाएगी, आर्किटेक्चर हो जाएगा इसी के अंतर्गत। तो सबसे पहले इसको पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो आप इंडियन आर्ट जो है अपना कवर करिएगा पूरा, और इंडियन आर्ट जो है अपना स्टार्ट करिएगा आपका कला क्या है, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सिंधु सभ्यता आप शुरू करेंगे, फिर गुफाएं शुरू करेंगे, फिर शैलिया लघु चित्रकला शुरू करेंगे, उसके बाद आप पट चित्रकला शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें शुरू करेंगे। इसके बाद आप लोग शुरू करेंगे लास्ट में बंगाल शैली, ठीक है। वहां तक उसको खत्म करिएगा। नेक्स्ट आप आ जाइएगा आर्टिस्ट पे। बंगाल शैली से आर्टिस्ट आप लोगों के शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको फोक आर्ट भी खत्म करनी है। जब आप कला पढ़ेंगे तो फोक आर्ट उसके साथ पढ़िएगा, षडंग वगैरह ये सब फोक आर्ट के साथ खत्म करिएगा, ठीक है। जब आप आर्टिस्ट पढ़ेंगे तो और ये सौंदर्य शास्त्र भी आपको कला क्या है उसी में पढ़ लेना है, क्योंकि छोटा छोटा है, भरत मुनि और अभिनव गुप्त 2 ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। उन्हीं का रस सिद्धांत ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो उनके साथ ही इसको कवर करेंगे, अलग से कुछ कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी इसी के साथ ही आ जाएगा आपका इंडियन आर्ट में। इसके बाद आर्टिस्ट पर फोकस करेंगे। जब आप लोगों के आर्टिस्ट हो जाए 50, तब आप एक कोशिश करिएगा, ठीक है,
50 जब आप लोगों के आर्टिस्ट हो जाएं यहाँ से, क्योंकि आर्किटेक्चर भी आप लोग कर चुके, तो आर्किटेक्चर जो है एक पूरा आप लोग बनाइएगा, एक शेड्यूल बनाएंगे जब इंडियन आर्ट आप लोग कर रहे होंगे कि आपका कौन से वंश से शुरू होता है, जो भी आप लोग आर्किटेक्चर मूर्तिकला आप लोग कर रहे हैं, स्कल्पचर्स कर रहे हैं, तो किस वंश से शुरू हो रहा है और लास्ट तक उसको इंडो इस्लामिक पर जाकर एंड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ फिर आप उठाएंगे, जब आर्टिस्ट आप लोग 50 रेगुलर आप कर चुके तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसका तरीका मैं सुबह में भी बताती रहती हूँ, सुबह की क्लास में भी मैं करंट भी करा रही हूँ, आप लोगों को आर्टिस्ट भी करा देती हूँ, 11 बजे हम लोग मिलते ही हैं लाइव, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, रेगुलर कोशिश करिएगा 50 के साथ। जब आप रेगुलर 1 आर्टिस्ट कर रहे हैं इनके बाद, तो 1 आर्टिस्ट के बाद आप लोग रेगुलर इसके साथ एक MCQ बेसिस आप लोग टाइम्स के साथ, यानी टाइम उसमें मेंशन करके रखिएगा। और मैं आप लोगों को एक यहाँ पर सजेशन दूंगी, जो आप लोग ये MCQ वाला टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, तो ये टाइम के साथ ऐसे ही करिएगा, उसी वे में करिएगा कि आप लोगों के जो टाइम है, जैसे कि वहां पर मैं कहूंगी 2 घंटा अगर आप लोगों को मिल रहा है तो यहाँ पर उसको आप 1.5 में फिनिश करिएगा, कोशिश करिएगा। ये नेगेटिव आप लोग करिएगा, उससे क्या होगा, नेगेटिव से एक बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव बता देती आपको, बट पॉजिटिव अभी नहीं बताऊंगी, इस बार कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, उसके हिसाब से मैं कहूँगी आप नेगेटिव करिएगा। नेगेटिव में जो आप क्वेश्चन गलत करेंगे उसका नेगेटिव मार्क आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो जब मार्क्स आपका कट होगा तब आपको ये कहीं ना कहीं लगता रहेगा, फील होता रहेगा, अच्छा अभी तैयारी कम है, अभी और करना चाहिए, अभी और पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलता रहेगा कि अभी तैयारी कम है और करना चाहिए। लेकिन जब आप लोग इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं जब आपके मार्क्स रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, आपको लगेगा हम सही जा रहे हैं, अभी एग्जाम दूर है, छोड़ देते हैं कुछ दिन, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है कि कोई बात नहीं, आज एक दिन है, आज एंजॉय कर लेते हैं, ये चीज हो जाती है। तो एक दिन में क्या ही बिगड़ जाएगा, ये जो है चीजें यहीं पर आप लोगों को कहीं ना कहीं डुबो देती है। जो बच्चे ये कहते हैं ना 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 0.5 कम है, वो यही रीजंस हो जाते हैं। तो उन रीजंस को हटाने के लिए आप नेगेटिव रखिएगा, ताकि रेगुलर आप लोग जो भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसका 1 मार्क्स आप लोगों का या 0.5 मार्क्स आप लोगों का डिटेक्ट होता रहे। तो आप लोगों को अंदर जो माइंड ये फील, कई बार क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट हमेशा दोनों आप लोगों के साथ चलती हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि कहीं आप लोगों को अपने मार्ग से, जैसे आपने देखा ना भगवान बुद्धा जी को जब उनकी तपस्या पूरी होने वाली थी, तो जितने भी आप देखेंगे कि मार्ग विजय जब उनको कहा जाता है तो तपस्या भंग करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से वैसे ही मतलब वही चीज होती है कि कहीं ना कहीं आपके एक कॉन्फिडेंस को यहाँ पर हिलाने के लिए मैं कहूंगी कि ऐसे थॉट जो है आपको आएंगे, तो उनको जो है करने के लिए, सही करने के लिए नेगेटिव मार्किंग रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। खुद से आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, ये सारा शेड्यूल आप खुद से बना सकते हैं, किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, किसी दूसरे से कभी मत पूछिएगा, ये शेड्यूल अपने हिसाब से बनाइएगा, कितने समय आपको पढ़ना है, किस टाइम आपको पढ़ना है, किस टाइम आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, किस टाइम आप पूरा फोकस कर पा रहे हैं आप अपनी स्टडी पे, जब आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। सबसे बेसिक होता है बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, अप टू डेट पढ़िए, ज्यादा मैं कहूंगी प्रीफर मैं करूंगी एनसीईआरटी को पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी, वो भी अप टू डेट वाली पढ़िएगा। ज्यादातर मैं देखती हूँ जो टेलीग्राम पर इधर उधर जो है ट्रांसफर होती रहती है, वो बहुत पुराना वर्जन हो चुका है, उसको त्याग दीजिएगा, अप टू डेट वाला निकालिएगा। जितना अप टू डेट पढ़ेंगे, चाहे न्यूज़पेपर से आप लोग ले रहे हैं, चाहे करंट से ले रहे हैं, चाहे पत्रिकाओं के माध्यम से ले रहे हैं, चाहे आर्टिस्ट है आपका, चाहे शैलियां हैं, रेगुलर जब आप टच में बने हैं न्यूज में कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को सारा ऑलमोस्ट जो मटेरियल है वो प्योर मिलेगा, फिर आपका कोई भी मार्क्स वहां पर कट नहीं होगा एग्जाम में, और आप घबराएंगे भी नहीं, क्योंकि सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा वहां पर। जितना ऑल ओवर स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं उस पर नजर रखिएगा, उन सब के प्रीवियस और करंट क्वेश्चन सब निकाल डालिएगा, फिर कुछ चांस ही नहीं है कि आप फेल हो जाएं। दूसरी चीज इसमें एक और है कि जितना भी मैं कहूंगी कि एग्जाम आपको जहां से क्वेश्चंस मिल रहा है, उसमें ये भी चीज नोटिस करिएगा कि इसका जो आंसर है आयोग ने सही लगाया है कि गलत लगाया है। कई बार होता है, जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैं कहूंगी बहुत सारी चीजें गलत थी, ऑप्शन गलत है। कई बार क्या है, क्वेश्चन सही होता है, ऑप्शन गलत होते हैं और आयोग उसके सबको मार्क्स दे देता है। वो क्वेश्चन वैसे ही घूमते रहते हैं, क्वेश्चन पेपर गेट टू गेट उनको सही करके बुक्स में बहुत कम मिलता है। तो जिन बुक्स में सही मिल रहा है या जहां से आपको सही मैटर मिल रहा है, वहां से आप तैयारी करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे मैं मानती हूँ आज तक जो भी इस तरीके से पढ़ता है या जो भी इस तरीके से पढ़ा है उसका 100% रिजल्ट होता है, 100% उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। मैं मानती हूँ आप लोगों की भी तैयारी इस तरीके से बहुत अच्छी रहेगी अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं। समय अपने लिए निकालिए, मैं ये कहूँगी स्टडी पर तभी आप लोग फोकस करेंगे जब आपके पास समय मिलेगा। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको कोशिश करिएगा कि कम समय में ख़त्म कर दिया जाए। तैयारी जितनी अच्छी होगी सफलता उतनी जल्दी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, लगे रहिएगा। सुबह का डेली क्लास आप लोगों की होती है 11 बजे, क्वेश्चन आंसर मैं उसमें कराती हूँ, तो जुड़ सकते हैं आप लोग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। की बेस्ट बुक्स हैं जो कि है चक्षु पब्लिकेशंस की। आप लोग संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए यदि कोई बुक्स परचेज करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो बीएड की जो बुक्स हैं कला वर्ग की, वो चक्षु पब्लिकेशन की हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। ये सोल पेपर भी है, पूरा जो चैप्टर वाइज आप लोगों का दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को चाहिए होता है एक एक चैप्टर क्लियर करने के लिए, तो वो चैप्टर वाइज में दिया हुआ है। चैप्टर के बाद इसमें PYQ भी आप लोगों को दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, स्टडी गाइड। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से इसमें पूरा जो है सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाएगा। जो पूरा सिलेबस है अध्याय वाइज यानी चैप्टर वाइज, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। सारे चैप्टर्स आप लोगों के यहाँ मेरे सामने हैं। ये PDF है, इस तरीके से इसमें दिया होगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक चीज और है, जैसे कि आप लोग कोशिश करते हैं कि बात करें तो इसमें मैं मान के चलूंगी आपको MCQ की भी जरूरत पड़ती है। तो MCQ करने के लिए बाद में प्रैक्टिस बेटर करने के लिए अपनी आप लोगों की MCQ की बुक्स भी इसमें है। तो जल्दी जाइए, देर मत कीजिएगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां से आपको बुक्स मिल जाएंगी।